आप कह रहे हैं जी आईसीसी का मैच नहीं खेलेंगे, वो भी मत खेलिए, बट कारण ढूंढिए क्या है। और ये कारण देख लीजिए, ये कारण है कि भाई उसको नहीं खिलाया इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूं। और हाँ, अड़िंग रहिए, देखते हैं आप में दम है या नहीं, कि आप टिके रहेंगे या नहीं अपनी जुबान पे। अगर पाकिस्तान ने इंडिया से खेलने से मना कर दिया है, तो ये जोकर मीडिया जो है इंडिया का, या ये कुछ क्रिकेटर्स हैं जो दोगले क्रिकेटर, आपको पता है मैं किन लोगों का बात कर रहा हूं, आपको क्या तकलीफ है? जब आपका बीसीसीआई गलत करेगा तो आप कुछ भी टीम नहीं है, हम नहीं खेलेंगे आपके साथ। मैं कोलंबो पहुंच गया हूं और कोलंबो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूं। श्रीलंका क्या अपना जमीर बेचने गए हो? क्या करने गए हो श्रीलंका? क्या करने गए हो? कटोरा लेके श्रीलंका पहुंचे हो, हिंदुस्तानियों के पैर दबाने पहुंचे हो, क्या करने गए हो भाई? खेलने गए हो ना, तो पहले क्यों ड्रामे कर रहे हो? आप लोगों को 2 पॉइंट हासिल करने के लिए, जैसे मैं कोलंबो पहुंचा हूं, आपको कोलंबो आना पड़ेगा और आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा। टॉस के टाइम तक विकेट पर पहुंचना पड़ेगा फ्री के 2 पॉइंट्स लेने के लिए। और मजा तो तब आएगा जब आपको ये फ्री के 2 पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। ऐसे हो सकता है कि टॉस के टाइम हम भी ग्राउंड में घुस जाए। वाह भाई वाह, कमाल बात हो गई। एक्स क्रिकेटर्स के जो बयानात हैं, ये जो लफ्जी गोलाबारी है, ये तो चलेगी, क्योंकि अब ये इतना बड़ा मुद्दा क्रिएट हो गया है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का बायकॉट, कि इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। पाकिस्तान ये भी देख रहा है कि पहले 2 मैच जो है उनके हल्के मैच हैं, ठीक है ना, यूएसए के साथ और मेरे ख्याल से हॉलैंड के साथ है उनका। वो 2 मैच अगर वो जीत जाते हैं, उनको लगेगा कि भाई हमारे अगला राउंड में जाना लगभग हम तय हो चुका है, तो शायद तब हम उस समय और तमाशा करेंगे। अगर इन 2 मैचों में से कोई भी मैच है अगर वो हार जाते हैं तो उनके लिए और तकलीफ बढ़ सकती है। तो किस मुंह से बायकॉट करेंगे? अब तो ना कोई लड़ाई लगी है, ना तो कोई ऐसा कोई सीन क्रिएट हुआ है पाकिस्तान के साथ जहां ये दोनों देशों के बीच में टकरार हो। तो मुझे कोई ये समझाए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या मिर्चें लग रही है भाई आपको? क्यों आप अपना ये पचा नहीं पा रहे हो कि भारत जो है वो बहुत स्ट्रांग है आईसीसी में भी या वैसे भी? तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि आप हमारे साथ मैच खेलिए, मत खेलिए ना आप मैच। आप हमारे यहां नहीं आइए, हम आपके यहां नहीं आएंगे, फेयर इनफ, आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी है। बट जब आप कह रहे हैं जी आईसीसी का मैच नहीं खेलेंगे, वो भी मत खेलिए, बट कारण ढूंढिए क्या है। और ये कारण देख लीजिए, ये कारण है कि भाई उसको नहीं खिलाया इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूं। वाह भाई वाह, कमाल बात हो गई। ये तो जैसे बच्चे झगड़ते हैं ना, वैसे झगड़ रहे हैं। और हाँ, अड़िंग रहिए, देखते हैं आप में दम है या नहीं, कि आप टिके रहेंगे या नहीं अपनी जुबान पे, और ये मैच खेलते हैं या नहीं। और नहीं खेलते हैं तो नुकसान झेलने के लिए तैयार रहिए। और फिर साथ ही साथ जो आईसीसी के सैंक्शंस होंगे, जो पेनल्टीज लगेंगी, उसके लिए भी जरा तैयार रहिए। तो पाकिस्तान को अगर लगता है ना कि पाकिस्तान ये धमका डरा के कहेगा कि भारत कहेगा कि नहीं जी हमारे साथ मैच खेलो, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सही बताऊं ना, आईसीसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पाकिस्तान ने इंडिया से खेलने से मना कर दिया, तो ये जोकर मीडिया जो है इंडिया का, या ये कुछ क्रिकेटर्स हैं जो दोगले क्रिकेटर, आपको पता है मैं किन लोगों का बात कर रहा हूं, आपको क्या तकलीफ है? अगर आपको तकलीफ है इतनी कि पाकिस्तान हमसे क्यों नहीं खेल रहा, पाकिस्तान हमको क्यों मना कर दिया, हम इतनी बड़ी टीम है, हम सब कुछ है, भाई आप कुछ भी टीम नहीं है। जब आपका बीसीसीआई गलत करेगा तो आप कुछ भी टीम नहीं है, हम नहीं खेलेंगे आपके साथ। और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, इतना ही हम लोगों से खेलने का दिल कर रहा है, तो फिर बायलेटरल सीरीज क्यों नहीं खेलते? उस वक्त क्या प्रॉब्लम होती? बायलेटरल सीरीज खेलने का क्या प्रॉब्लम? मुझे ये बता दो, अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, हालांकि आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है, आपको तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं, पाकिस्तान तो आपसे खेल ही नहीं रहा, आपको तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? आप चाहे हमें हरा देते या आपको 2 पॉइंट मिल जाते। भाई पूरी दुनिया को ज्यादातर किसी भी क्रिकेटर से ये पूछो, दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर से पूछो कि यार इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, 90% लोग बोलेंगे, इंक्लूडेड हो सकता हम भी यही बोले कि नहीं यार इंडिया के जीतने के ज्यादा चांसेस है क्रिकेट के हिसाब से। ज्यादातर 90% लोग ये बोलेंगे। तो भाई आपको क्या तकलीफ है? आपको 2 पॉइंट मिल गए। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान, इंडिया और आईसीसी,
इन 3 लोगों को जो पैसे का फायदा होता है ना, ये और किसी को नहीं होता। समझ आ गई? इस वजह से इंडिया रो रहा है, ये जोकर्स मीडिया वाले रो रहे हैं, ये दोगले क्रिकेटर्स रो रहे हैं। हालांकि पॉइंट्स के हिसाब से इनको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन ये रो रहे पैसे के लिए। ठीक है, तो भाई अगर पैसे के लिए तुम लोग रो रहे हो, जो कि जाहिर सी बात है तुम भूखे हो डॉलर्स के, तो फिर बायलेटर सीरीज खेल लो। बायलेटर सीरीज क्यों नहीं खेलते? रात के 2 बज रहे हैं और मैं कोलंबो पहुंच गया हूं और कोलंबो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूं। अभी मैं जैसे ही कोलंबो एयरपोर्ट पे उतरा हूं तो मैंने मोबाइल ऑन किया। मोबाइल ऑन करने के बाद मैंने सोचा कि पाकिस्तान के बाइकॉट के बाद पड़ोस में क्या हो रहा है। भाई साहब, यहां कोलंबो तक चीखें आ रही हैं। इस हद तक रोना धोना, चीखना चिल्लाना, इतना ज्यादा शोर, इतना ज्यादा तकलीफ। कभी कहते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान ही कोई नहीं है, अंबानी ग्रुप, रिलायंस मोबाइल बहुत अमीर हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर चीख चला क्यों रहे हो? मैंने आपको पहले भी मशवरा दिया था कि आप लोगों को 2 पॉइंट हासिल करने के लिए, जैसे मैं कोलंबो पहुंचा हूं, आपको कोलंबो आना पड़ेगा और आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा। टॉस के टाइम तक विकेट पर पहुंचना पड़ेगा फ्री के 2 पॉइंट्स लेने के लिए। और मजा तो तब आएगा जब आपको ये फ्री के 2 पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। ऐसे हो सकता है कि टॉस के टाइम हम भी ग्राउंड में घुस जाए, फिर क्या होगा? तो इसीलिए इंडिया और इंडियन मीडिया जो है, उनका शोर यहां कोलंबो तक सुनाई दे रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं इस ग्रेट मुल्क के अंदर श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए। आज पाकिस्तान आयरलैंड के साथ यहां कोलंबो में अपना पहला वार्म अप गेम खेलने जा रहा है और कल जो है वो कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका इनविटेशन भी आईसीसी ने जारी कर दिया है। तो डेफिनेटली जब आगा साहब आएंगे तो फिर हम लोग आगा साहब से सवाल भी करेंगे। लेकिन बात दरअसल ये है कि हमारे जो पड़ोसी हैं इंडिया वाले, भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप ये आपस में तय कर लो, आपका क्रिकेट बोर्ड जो कि मिन्नतें और तरले कर रहा है। के लिए यार क्या बेशरम लोग हैं। पहुंच चुके हैं कोलंबो इनकी टीम। पीसीबी ने बड़ी ढीठ पन्ने के साथ वो वीडियो भी लगाई कि जी हम पहुंच गए हैं। मतलब एक दिन नहीं लगाया, कोलंबो पहुंच गए और बातें बड़ी बड़ी कि जी हम तो बॉयकॉट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अब हुआ क्या है, पीसीबी ने तो आज ये इनका वीडियो भी डाल दिया, तस्वीरें भी डाल दी कि हमारी जो टीम है, हमारी टीम पाकिस्तान, वो पहुंच चुकी है श्रीलंका। तो श्रीलंका क्या अपना जमीर बेचने गए हो? क्या करने गए हो श्रीलंका? क्या करने गए हो? कटोरा लेके श्रीलंका पहुंचे हो, हिंदुस्तानियों के पैर दबाने पहुंचे हो, क्या करने गए हो? भाई खेलने गए हो ना, तो पहले क्यों ड्रामे कर रहे हो? अच्छा, इसमें आप एक तरीके का दोगलापन देखिए कि पहले इन्होंने गवर्नमेंट से ट्वीट करवा दिया कि जी हम इंडिया वाला मैच अलाउ नहीं करेंगे, और फिर आईसीसी ने जब ये औपचारिक तौर पे रिलीज करा कि भाई साहब ऐसा सिलेक्टिव आप अप्रोच नहीं ले सकते कि इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे और वर्ल्ड कप खेलेंगे, ये सब ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। और आईसीसी ने बोला कि पीसीबी ने तो हमें मेल ही नहीं करा अभी तक, कि वी आर स्टिल वेटिंग फॉर एन ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम द पीसीबी। पीसीबी ने कोई ईमेल ही नहीं करा, गवर्नमेंट ने ट्वीट मार दिया, टीम वहां पहुंच गई। ये ऐसे भिखारी भूखे नंगे, इनका क्या मैं बोलूं, जहनी मरीज हैं ये लोग। T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच छोड़कर बाकी सभी मैच खेलेगा। ये फैसला पीसीबी ने अपनी सरकार से करवाया है। साथ ही पाकिस्तान के इस फैसले को बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने से जुड़ा एक राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। इस पर हरभजन सिंह ने इंडिया का मैच बॉयकॉट करने पर पाकिस्तान की एकड़ी निकाली है। उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि दम है तो अपने फैसले पर डटे रहना। इंडिया पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होना था। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने हवा में तीर छोड़ा है कि देखा जाएगा, थोड़े दिन लोग बात करेंगे और फिर पाकिस्तान सेटलमेंट करेगा कि चलो खेल लेते हैं। इस पाकिस्तान के रवैये पर तीखा हमला बोलते हुए हरभजन ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि जब तनावपूर्ण हालात के बावजूद क्रिकेट चलता था। उन्होंने कहा, दोनों का न्यूट्रल वेन्यू पर मैच होना था। इस समय पाकिस्तान के साथ कोई झगड़ा नहीं था। थोड़े दिन पहले जब लड़ाई हुई थी, इसके बावजूद पाकिस्तान ने एशिया कप खेला, उसमें ट्रॉफी वाला मसला भी हुआ। सारे ड्रामे हुए पर मैच जरूर हुए क्योंकि तब रेवेन्यू था। एशिया कप और चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान अपना रेवेन्यू छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ।
अगर इतने सच्चे देशभक्त थे तब कहाँ थी देशभक्ति, क्यों भारत के खिलाफ मैच खेला। हरभजन सिंह ने पाकिस्तान को संभावित नतीजों की चेतावनी देते हुए कहा कि आईसीसी पाकिस्तान के इस रुख को लेकर सख्त कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा आईसीसी आपके साथ जो इंसाफ करेगा उसका इंतजार करिए। हो सकता है कि पाबंदियां लगे, जुर्माना लगे, हो सकता है कि दोबारा कभी पाकिस्तान को आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी ना मिले। इंडिया के खिलाफ मैच न खेलने को लेकर पाकिस्तान को बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, लेकिन तीर अब निकल चुका है। ऐसा करने से पाकिस्तान ने सोचा कि भारत और आईसीसी पर दबाव डालेंगे। बांग्लादेश के मामले में भारत ने ना तो कुछ बोला और ना ही कुछ किया। फिर पता नहीं क्यों पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, लेकिन सबको पता है पाकिस्तान ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं कर रहा। बांग्लादेश तो सिर्फ बहाना है पाकिस्तान को इंडिया का वर्ल्ड कप खराब करना था, और पाकिस्तान अब बांग्लादेश के नाम पर वर्ल्ड कप को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आईसीसी पाकिस्तान को ऐसा करने देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं खेलता है तो भी आईसीसी पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ऐसा सोचना है पाकिस्तानियों का। लेकिन आईसीसी क्या क्या कर सकती है इसका अंदाजा पाकिस्तानियों को नहीं है, इसलिए पाकिस्तानियों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि इनके साथ क्या क्या हो सकता है। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।